प्रत्याशी गीता कोड़ा पर ग्रामीणों ने बोला हमला। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के तारीख सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे लोकतंत्र के महापर्व के कई रूप देखे जा रहे हैं। रविवार को सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद गीता कोड़ा को ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा। नौबत हाथापाई की आन पड़ी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दरअसल रविवार को गम्हरिया मंडल के मोहनपुर क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा का दौरा प्रस्तावित था। तय समय के अनुसार गीता कोड़ा भाजपाइयों के साथ मोहनपुर पहुंची। हालांकि इससे पूर्व उन्होंने मंडल के अन्य गांवों का दौरा किया और अपने लिए मतदान करने की अपील की। जैसे ही भाजपाइयों का काफिला मोहनपुर पहुंचा कि ग्रामीण उग्र हो उठे और गीता कोड़ा का रास्ता रोक दिया। इस दौरान ग्रामीण पारंपरिक हार्वे हथियारों से लैस थे और लगातार गीता कोड़ा के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। सूचना मिलते ही एसडीपीओ कांड्रा और आरआईटी के थानेदार, वीडियो सीओ सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर ग्रामीणों के चंगुल से उन्हें मुक्त करवाए। इधर घटना से आक्रोशित भाजपा नेता गम्हरिया थाना पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाया। इस दौरान भाजपा के कद्दावार नेता गणेश महाली, जिलाध्यक्ष उदय सिंह देव, विनोद कुमार श्रीवास्तव, बॉबी सिंह, रश्मि साहू, अमित सिंह देव, राकेश सिंह, मनोज तिवारी, स्वप्निल सिंह, निरंजन मिश्रा सहित गम्हरिया एवं आरआईटी मंडल के दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा के प्रत्याशी गीता कोड़ा के ऊपर में जानलेवा हमला कराया गया। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप काफ़ी इसका निंदा करते हैं और इसकी निश्चित रूप से उसका एकदम इसका जांच होनी चाहिए और जो गलती किया है नीचे उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। आज लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। आज लोकतंत्र के इस चुनाव में सारे लोग मत का अधिकार करते हैं और इस चुनाव में प्रत्याशी बन करके इस देश के जनप्रतिनिधि के रूप में चुनने का एक अपना अवसर लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी की करके किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करके यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए प्रयास करता है। ये हम लोग आज गम्हरिया प्रखंड का सुबह से ही दौरा कर रहे थे और ये हम लोगों ने परमिशन ले करके बाकायदा सुबह से ही हम लोग दौरा कर रहे थे। कई गांव का हम लोग 6-7 गांव का हम लोगों ने दौरा कर लिया था, लेकिन इन 6-7 गांव में भी सुबह से ही लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, हमारी यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। हमारे साथ जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा धमकाने का, चमकाने का भी प्रयास कर रहे थे। कई जगह पेड़ गिरा करके रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन हम लोगों ने उसे इग्नोर किया कि भाई लोकतंत्र है, लोग अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन मोहनपुर जैसे ही हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ बात किया। ग्रामीण लोग अच्छे से हम लोगों के साथ बात किए। उसके बाद जैसे ही हम लोग निकलने लगे, अचानक सामने से करीब 8-10 बाइक में लड़के लोग आए और वो नारेबाजी करने लगे। और जैसे ही हमारे लोग बीच बचाव के लिए गए, उनसे बात करने गए कि भाई क्या बात है, आपको क्या बोलना है, क्योंकि वो सभी पारंपरिक हथियार से लैस थे। किसी के पास इसकी हम लोग निंदा करते हैं कि एक प्रत्याशी को प्रचार करने से रोकना और प्रत्याशी को बंधक बना के रखा गया, 2-2.5 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया, मुझ पर भी जानलेवा हमला का प्रयास किया गया। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से वहाँ नारे लग रहे थे, जिस तरह से जो वहाँ की हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि इसका उचित जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए और जो भी इसमें दोषीदार है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि